तो 2-3 बातें करूंगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन पे आएंगे। देखिए बेटा, जब मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक करवाया था ना, तो तकरीबन सभी बातें बता दी थी, मगर ज़्यादा कुछ बातें रह भी जाती हैं, तो मैंने कहा था कि आप उससे रिलेटेड चीज़ें खुद देख लिया करेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात बेटा? लेट्स सपोज मैंने आपको कहा था कि आप बताएं कि 80% ऑफ 500 क्या होगा। ठीक है, तो आपने, मैंने कहा था बेटा आपने सिर्फ ये करना है 80/100 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं 800 ऑफ 5%। ठीक है, और यानी 800 का 5% क्या है? 800 का 5% क्या है? आज ये थी 800 का 800 ऑफ 5%, ये 80% ऑफ 500, ये 800 ऑफ 5%। तो जब आपको ये आ जाएगा तो फिर आपने करना है 800 मल्टीप्लाई 5% का, फिर आप नहीं करना, फिर करना है 100/5, फिर आपको पता चल जाएगा कि 800 का 5% क्या है। ठीक है बेटा, बस ये बात याद रखिएगा, यानी उल्टा कर देना है, सीधी सी बात है। और कोई भी कुछ भी आपने भी लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक नंबर की है, आपको ज्यादा बातें नहीं भी आती तो कम से कम इतनी बात आनी चाहिए। ठीक है बेटा, एक तो परसेंटेज के वाले से है, बाकी तकरीबन जितनी भी मैंने आपको एमसीक्यूज दी थी वो आपसे परसेंटेज से रिलेटेड थी। हाँ, उसने क्या था डिस्काउंट परसेंट, याद है? बाकी जो करवा दी थी डिस्काउंट परसेंट, फिर मैं आपको तभी दिए भी नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट का बता देता हूं। इसका फार्मूला है आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज का। ठीक है, डिस्काउंट कितना करेगा वो आपके साथ, डिवाइड बाय लिस्ट प्राइस, जो प्राइस उस पर टैग लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है जी। मिसाल के तौर पर एक चीज पे टैग लगा हुआ है 800 का, वो कहते जी मैं आपसे 100 मैं आपको ये 600 का दे दूंगा, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 200 ना। तो आप 200 यहां ऊपर लिख लेंगे, लिस्ट प्राइस 800 है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये 2020 से कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, यहां ऐड कर, अगर आप 4 का टेबल करें अपना ये वाला टेबल 2 का, तो 400 आ जाएगा, फिर 2 के ऊपर है तो ये आ जाएगा 50/2 कितना आ जाएगा बेटा? 25। इट मीन्स के 25% डिस्काउंट है जी। अगर 800 की चीज 600 में दे रहा है तो आपको 25% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह के मैंने आपको सवाल दिए। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा डिस्काउंट परसेंट ही फाइंड करना कर दिए हो। कभी कभी आपको ये होगा कि डिस्काउंट परसेंट देगा, डिस्काउंट देगा और कहेगा जी बताएं लिस्ट प्राइस क्या है, तो वो तो ज़ाहिर बात है फार्मूला आपके पास आ चुका है। तो अब देखिए इसी को ऐसे ही यहाँ छोड़ दूं। ये सेम इज द केस विद द लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। कि आपको कोई एक चीज दी जाएगी, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं चीज की लिस्ट प्राइस जो है वो आपको कह रहे जी आपके पास लिस्ट प्राइस जो है, ठीक है, यानी टैग प्राइस भी लिखा हो सकता है, टैग प्राइस जो है यानी ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, वो मिसाल के तौर पे कहते हैं जी 1000 रुपीज है। आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रहे हैं जी, डिस्काउंट परसेंट जो दे रहे हैं वो मिसाल के तौर पे आपको दे रहे हैं जी 20%। तो कहते हैं बताएं चीज वो उसमें डिस्काउंट कितना है। तो बेटा अब देखिए डिस्काउंट परसेंट में आप फॉर्मूला पुट कर देना 20%, 20 लगे परसेंट तो वहां लिखा ऑलरेडी। ठीक है, डिस्काउंट कितना है ये आपको नहीं पता, छोड़ दें, यही आपने मालूम करना है। ठीक है, टैग प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस कितनी है बेटा, वो 1000 है या 10,000 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ठीक है, आपको डिस्काउंट चाहिए, ये दो चीज नहीं चाहिए, इनको वहां लेके चले जाएं 20 × 10,000। ये तो आपको मालूम है कि जो चीज चाहिए होती है उसको सेपरेट करते हैं। 100 नहीं चाहिए, इधर नीचे आ जाएगा, साइड चेंज होने से साइन चेंज होते हैं। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड। ठीक है बेटा, आपने ये काम बेटा वो नहीं है कि एक एक स्टेप करना है, आपको कोई ज़ाहिर बात है कोई सोल्यूशन तो नहीं आया हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं आया, आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप को आपने फॉलो करना है ना, ऑब्जेक्टिव में आपने जितना शॉर्ट स्टेप कर सकते हो करना है। ठीक है, क्योंकि आपने 1 मिनट के अंदर इसको ओवर एंड आउट करना है। तो ये रीजन नहीं आप लेके बैठ से पूरे एक स्टेप्स लिखे, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 50% ऑफ 80 निकालना है और 800 ऑफ 5% निकालना है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि अगर 50% ऑफ 800 निकालना है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 800 करना है। ठीक है, 50/100 इंटू 800। ठीक है, और अगर आपको उसने कहा जी 800 ऑफ 5% तो फिर 800 100/5 कर देना है बस। तो ये चीज अपने अंदर रखिएगा कि अब आपने डाइट करना है। ठीक है, तफसीर में नहीं जाना,
तो यहाँ भी देखिए मैंने ये डायरेक्ट किया, तो आपके साथ क्यों किया बेटा? क्योंकि हमने तफसील में जाना ही नहीं है, हमने एक मिनट में चीज को खत्म करना है, याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट से पहले तो अच्छी बात है, क्योंकि यू शुड कीप इन माइंड यू हैव 90 मिनट्स, ठीक है, और यू हैव द 100 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आपके पास 90 मिनट्स हैं और 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये तो देखिए ना, ये तो आपको 1 मिनट से भी कम टाइम है, ठीक है, एक बात, ठीक है, 0.9 मिनट। दूसरी बात ये कि ये जाहिर बात है आपको देने लेने में वो आप 4 पॉइंट लगा लेते हैं, खैर वो NTCA वाले इस बात का ख्याल रखते हैं, देने के बाद टाइम काउंट करते हैं, लेकिन बाज़ लोग नहीं करते ख्याल, तो इस चीज़ को भी देखना है। बहरहाल जब अच्छा कुछ एग्जामिनर होता है, हम जाते हैं, हम बच्चों को कह देते हैं अभी हमने दिए तो अभी स्टार्ट है, ठीक है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करता हूँ, 2 दफ़ा मैंने ईटा के टेस्ट खुद CTPT DM कर लिए हैं ना दुबई में, लेकिन ये कि दुबई पर स्कूल की बात कर रहा हूँ, दुबई बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपने इसको जितना शार्ट हो सकना है, शार्ट ट्रिक्स को आपने सीखना है। जैसे मैं आपको शार्ट ट्रिक्स कह रहा था कि भाई इसको वहाँ लेके आएंगे, इसको जहाँ खत्म करना है, बात को खत्म करना है। देखो ये 2 से कैंसिल हो गया, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, याद रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और आपके जहन में हो वहाँ में कैलकुलेटर पे क्लिक कर दूंगी, ना स्टैंडर्ड अलाउ है, ना साइंटिफिक अलाउ है, ना मोबाइल अलाउ है, कोई भी आपको डिवाइस अलाउ नहीं है, चाहे वो डिवाइस छोटी है या बड़ी है। आपके पास स्मार्ट वॉच भी होगी तो वो भी आपसे कहेंगे जी इसको उतारें, या आप मैं बता दूँ, हम वहाँ कलेक्ट करते थे, ठीक है, बाकायदा नाम लिख के टैग लिख के, बाद लोग बाहर बैठे हुए पैसे लेते थे, ठीक है बेटा, ये बात जरूर रखिएगा। तो ये चीज़ अपने जहन में जरूर रखिएगा कि आपको कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लिहाजा आपने शॉर्टकट मारना है। देखो ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, अब क्या बच गया? ये बच गया 2000। इसका मतलब भाई अगर 20% की अब देखो आपके सर आपने 2000 कैसे ले आई? देखो ये 2 जीरो है, 1 जीरो है, तो दो अकेला बच गया, 2 क्या 3 जीरो 2000। ये देखो ये ट्रिक्स बता रहा हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको जहन में होंगी बेटा तो बातें आपको समझाएंगी, याद रखिएगा। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई कि ये उसने रेक भी थी, और इसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन वेरी शॉर्टली इन 1 और लेस देन 1 मिनट, ठीक है। जब क्योंकि आप अक्सर बच्चे जो है ना बेटा, याद रखिएगा, मैथ्स के MCQs में बचते बाकी नहीं कर सकते। और मेरा ये मशवरा है, जब आप ईटा टेस्ट करेंगे तो सबसे आखिर में मैथ्स के MCQs कीजिएगा, क्योंकि बात जो होते हैं ना, जैसे GK का है, जैसे इस्लामियात का है, तो वो तो जस्ट आपको पूछोगे जी फतह मक्का कब हुआ, तो आपने बस 9 हिजरी, अगर आपको याद तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे जी 9 हिजरी, ठीक है, या 8 हिजरी में हुआ, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। तो उस पर तो आपको अगर याद रखो मसला नहीं है, सीधा मैं सही आपसे पूछ लेगा जी ये सबसे बड़ा समुद्र कौन सा, तो आप बिल्कुल लिख लोगे, ठीक है बेटा, उसमें कोई 2 ऑप्शन ही नहीं है, वो तो आप 1 सेकंड में भी कर सकते हो। अब ये जो आपके 1 सेकंड से करके बाकी 30-40 सेकंड बच रहे हैं, वो आखिर में आप मैथ्स में आके लगाओगे, पेडागोजी में थोड़ा टाइम लगता है उस पर लगाओगे, वो चीज़ें सोचने की, याद रखिएगा। अच्छा, पेडागोजी सोचने की है, मैथमेटिक्स सोचने की है, और इंग्लिश में भी ग्रामर में थोड़ा सोचने की है, उर्दू आ गई, इस्लामियात आ गई, GK आ गई, इन चीज़ों में सोचना नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स की और साइंसेस की बात चीज़ें बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूट होते हैं, ठीक है। बहरहाल ये बातें छोटी छोटी आप सीखें, क्योंकि ईटा टेस्ट को आपने परफॉर्म कैसे करना है, हाउ टू यू हैव टू परफॉर्म, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, ये भी चीज़ें सीखने की हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना, वो माशाल्लाह उनके पास नॉलेज की कमी नहीं होती, आगे वो उसको परफॉर्म और उसको वो ऐसे कन्वे नहीं कर सकते, उस बात को अपने विद इन टाइम कंप्लीट नहीं कर सकते। अक्सर बच्चियाँ जब हमारे साथ पिछले साल करके थी, सर आता तो सब था, लेकिन इतनी ऑब्जेक्टिव छोड़ के आ गई हूँ, ठीक है बेटा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्यों छोड़ के आती हैं कि उनको ये ट्रिक्स नहीं पता होती कि भाई शार्ट ट्रिक्स कैसे अपनानी है, कौन सा काम पहले करना है, कंफ्यूज नहीं होना, इजी होकर रिलैक्स होकर जो चीज़ आपको पहले आती है, मिसाल लेट्स सपोज आपका इस्लामियात का अपना सब्जेक्ट है, उसको पहले कर लें। जब जो चीज़ें बंदे को पहले आ रही होती हैं कि वो अच्छे से उनको क्लिक कर लेता है, तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनका वो इनकरेज हो जाता है कि मैं आगे भी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले ही आप पेडागोजी को लेकर बैठ जाएंगी, पहले लेट्स सपोज आप मैथ्स में वीक हो, और मैथ्स में आप वीक थी, अब तो माशाल्लाह आपको आती जा रही है, तो लेट्स सपोज अगर थी तो आप उसको लेके बैठ जाते हो और उसमें फंस जाती हो, तो उस पर ही आपका पूरा टाइम लग जाएगा। इसलिए जो चीज़ें आपको आ रही हैं, लेट्स सपोज आप इंग्लिश बंदे लिटरेचर की बंदी हो, तो आपको इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश को पहले हल करो। आप केमिस्ट्री के लोग हो, केमिस्ट्री को पहले हल करो, बाकी हल करो, साइंसेस को पहले हल कर लो। तो ये चीज़ें बेटा ट्रिक्स है, याद रखिएगा। हम जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमीशन 3 दफ़ा क्वालिफाई किया, आपको पता होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही ट्रिक्स अप्लाई की है जो आती थी करते था, और वहाँ तो खैर नेगेटिव मार्किंग थी, अब तो नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गई है। तो ये चीज़ें छोटी बात सीखिएगा बेटा। अब आ जाते हैं भाई आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब मैं भी यहाँ भी आपको ज़्यादा टॉपिक्स इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि आपने टू द पॉइंट बातों को सीखना होता है, ठीक है। रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, वैसे आपको बताना चाहिए। इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 सेम क्वांटिटीज। जब 2 सेम, ये भी बात आती है, अच्छा सेम क्वांटिटीज के दरमियान जब कंपैरिजन करते हो, दैट इज कॉल्ड रेशियो। क्वांटिटीज शर्त, जैसे मिसाल देते हैं 3 kg रेशियो 2 मीटर, इज इट अ रेशियो? तो आप बोलेंगे इट इज नॉट अ रेशियो, इट इज नॉट अ रेशियो, ये रेशियो नहीं है, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट यूनिट्स।
दे आर द डिफरेंट क्वांटिटीज। हमने शर्त लगाई है सेम क्वांटिटी की, ठीक है। इसलिए आप कहते हो 3 kg रेशो 2 kg है, इट इज अ रेशो बिकॉज दे हैव द सेम यूनिट्स। अब जब बताए आपको होता है कि ए रेशो बी, यू कैन राइट इट एज ए बाई बी, मीन इट इज अ सिंपल डिवीजन, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, इट इज नॉट सिंपल डिवीजन, ठीक है। तो अब देखो kg से कैंसिल हो गया। फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, आपको सर जब क्लास 9 को पढ़ा रहे होते हो, 10 को पढ़ाते हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाते हो, तो वहाँ फिजिक्स वालों को पता है। तो आप लिख के देते हो जी रेशियो इज अ प्योर नंबर, इट इज नो यूनिट। रेशियो प्योर नंबर होता है। अक्सर मुझे सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या है, तो अक्सर टीचर जवाब देते हैं बेटा रेशियो इज अ प्योर नंबर, इट इज नो यूनिट। क्योंकि अब आप दो फोर्सेज को कंपेयर कर रहे हो, न्यूटन से कैंसिल हो जाता है, ज़ाहिर बात है। उसके बाद इसी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ जाए तो साइन थीटा आर बाई साइन थीटा आई करते हो, आई बाई आर करते हो, तो ज़ाहिर बात है उनमें भी सेम यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं, लिहाजा वो प्योर नंबर बन जाता है। तो इसलिए प्योर नंबर जहाँ भी आता है, रेशियो जहाँ भी आती है वहाँ प्योर नंबर होता है, और प्योर नंबर हैज़ नो यूनिट, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो इज अ प्योर नंबर, इट हैज़ नो यूनिट, ठीक है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है, कंसेप्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर एक रेशियो की सिम्प्लीफाइड फॉर्म होती है। यहाँ एक और चीज़ भी मैं बताता चलूँ आपको, एक से बच्चे पूछते होते हैं, ये 3:2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 3 क्या है, इसका नाम है चाहे बाकायदा एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट या तो होता है, अच्छा। और ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट, क्यों ENT। एंटीसीडेंट कहते हैं पहले आने वाले को, सब्स कहते हैं, सब्सिक्वेंट कहते हैं बाद में आने वाले को। और बाकी ये पहला पार्ट है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट, इट इज़ द सेकंड पार्ट, ठीक है बेटा। तो ये जो है 3:2 जो है, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में, मजीद यानी एक दूसरे टेबल में आ, लेकिन मैं लिख लेता मिसाल 12:8 लिख लेता, तो इट इज़ नॉट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, इट इज़ नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द लोएस्ट फॉर्म। कब तक ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं होगा, जब तक कि ये डिफरेंट टेबल में नहीं आ जाते। अभी ये सेम टेबल में आ रहे हैं, जैसे कि 2 के टेबल में आ रहा है, 4 के में आ रहा है, लेकिन मैं 2 पे स्टार्ट कर रहा हूँ, 6 पे आ गया मिसाल के तौर पे जी, ये 4 पे आ गया, ठीक है जी। अब मैंने 2 का टेबल पढ़ा है, अब मजीद ये सेम टेबल में आ रहा है, तब तक आप करते जाएंगे जब तक इस सेम टेबल में आ रहे हैं। 3×2=6, 2×2=4। अब देखिए ये मजीद सेम टेबल में नहीं आ रहे, तो लिहाजा इट इज़ द लोएस्ट फॉर्म। जरूरी नहीं कि हमेशा प्राइम नंबर्स जो याद रखिएगा, लोएस्ट फॉर्म के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, लोएस्ट फॉर्म के लिए डिफरेंट टेबल होना जरूरी है। मिसाल के तौर में लिखता हूँ जी 15 लेट्स सपोज लिख लेता हूँ जी 15:27। अब देखें ये दोनों दीज बोथ आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है। 15:27 तो है, सॉरी 28 लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो जी दो सेम टेबल में नहीं आ रहे, 15 और 28, लिहाजा इट इज़ इन द लोएस्ट फॉर्म। हालांकि ये नंबर प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन इट इज़ इन द लोएस्ट फॉर्म बिकॉज ये सेम टेबल में नहीं आ रहे। तो लोएस्ट फॉर्म की शर्त है कि वो सेम टेबल में ना है, मजीद कैंसिलेशन ना हो सकती हो, मजीद डिवीजन ना हो सकती हो, मजीद उनमें कोई कॉमन चीज़ ना आ रही हो, तो वो लोएस्ट फॉर्म होती है, ठीक है बेटा। लोएस्ट फॉर्म समझ आ गई बात। रेशियोज में एक बहुत सब फार्मूला है जिसे आप विरासत में इस्तेमाल करते हो और कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रेशियोज के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो ज़रूर बताना चाहूँगा मैं आपको। जैसे हम कहते हैं जी डिवाइड 50,000 रुपीज़, ठीक है, एमंग 3 फ्रेंड्स विद द इन द रेशियो 3, 4, 5, ठीक है। 5 और 4 9 9 3 12 हम इसको 15 पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो 15 पूरा करने के लिए यहाँ 6 करना पड़ेगा, 6 4 10 और 5, ठीक है भाई। 6:4:5 कर लेते हैं, ठीक है। और कोई भी कर सकते हैं, मैंने वैसे कर लिया है, मैंने कहता हूँ कैलकुलेशन सेम हो, आपकी कैलकुलेशन ईजी वाले ही सवाल दिए जाएंगे। तो इसमें आप इसको ए कह देंगे, यानी ए और बी और सी में मैंने क्या करना है जी 50,000 पे तकसीम करना है। रेशो क्या है जी, ये 6:5। तो उसके आप सिंपल ये कर लेंगे, ठीक है जी। आप लिखेंगे कि सब सम ऑफ रेशो निकालेंगे, सारी रेशो को जमा करेंगे। जी बेटा मेरी आवाज़ आ रही है सबको, और बात क्लियर है, कोई मतलब बता दे बेटा, अब ये जो बातें की हैं समझ आ रही हैं बेटा, प्लीज रिप्लाई मी दिस। ओके वेरी गुड, कोई मसला हो बेटा पूछेगा। ये आ गया 15, फिर आपने निकालना है शेयर ऑफ ए, सम ऑफ रेशो निकाल दी ना, शेयर ऑफ ए यानी ए को कितना हिस्सा मिलेगा, शेयर ऑफ ए को हिस्सा मिलेगा भाई, उसके लिए फार्मूला है रेशियो ऑफ ए। क्या है बेटा, रेशियो ऑफ ए डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल पैसे कितने हैं, टोटल इनहेरिटेंस लिखा होगा, टोटल पैसे कितने हैं, टोटल रुपीज़ कितने हैं, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपने कितनी करनी है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, जो तीनों बिजनेस में कर रहे थे उनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिस तरह जब में लिखे होंगे ना, ठीक है। थ्री फ्रेंड्स ने बिजनेस किया, उनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, वो आप 6:4 रेशो तीनों के अंदर 6:4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी जुमले कुछ भी हो सकते हैं, वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, तरीका यही होगा, ठीक है। रेशो ऑफ ए की रेशो 6 है, ठीक है। और सम ऑफ रेशो आपने अभी निकाली है जी बेटा 15 आई है,
टोटल 15,000 है, 50,000 है, मैं 15,000 कर लेता हूँ, ठीक है, या 1,50,000 कर लेता हूँ ताकि हमारे पास कटिंग में आसानी हो जाए, ठीक है। ये आ गया जी, ठीक है। तो सिंपल आपको पता है 15 1 ज़ा 15 आ जाएगा, आगे 4 जीरो है तो 1 2 3 4 जीरो आ गए, ठीक है जी। तो ये 1 था आपके पास 10,000 आ गया, इसको इसका 60,000 आ जाएगा जी, इसका मतलब इस बंदे को 60,000 मिलेंगे जी। इसी तरह आप 4 को निकाल देंगे, इसी तरह आप 5 को निकाल देंगे, 4/15 इंटू आप क्या कर देंगे बेटा 1,50,000, ठीक है जी। इसी तरह आप हमेशा याद रखिएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा, अब जो हमेशा वो नहीं आएगा 10,000 ही आएगा, ठीक है। इसका कितना 40,000 इसको मिलेगा, ठीक है बेटा। तीसरे को कर लें, उसको 5 में करेंगे, ठीक है बेटा। तरीका भी करना है 5/15 इंटू 40,000। अच्छा अगली बात बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। ये 1,50,000 पूरा लिखना है जी, 1,50,000, ठीक है जी। तो इसको फिर करेंगे जी, 15 आ जाएगा जी, आगे वो 10,000 आ जाएगा जी, ये 50,000 आ जाएगा। इसका मतलब एक को 50,000 मिलेगा, दूसरे को 40,000 मिलेगा, तीसरे को 60,000 मिलेगा, यही आपने बताना है, ठीक है। ये तो आपको रेशो गिवन है, लेकिन कुछ रेशो फिक्स्ड है जो आपको गिवन नहीं होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताए कि भाई और बहन को जब विरासत में हिस्सा मिलता है तो उससे कितना मिलता है बेटा 2:1 मिलता है। कितना मिलता है 2:1 मिलता है, यानी अगर भाई को दुगना मिलेगा तो बहन को उसका 1 टाइम मिलेगा, ठीक है। ये इस्लाम का अक्सर कहते हैं जी, जो मुल्हिदीन होते हैं, जो मुस्तशरिकीन होते हैं, वो इतराज़ करते हैं कि भाई बहन को 1% 1 हिस्सा क्यों और भाई को 2 हिस्से क्यों। उसकी वजह ये होती है कि बहन जो होती है ज़्यादा इनकी शादियाँ भी होती है, ये बीवियाँ भी बनती हैं, तो उनका वहाँ भी हिस्सा होता है ना 8 1:8, आपको पता होगा, ठीक है मसला। तो वहाँ उनको मिलता है, इस वजह से यहाँ उनका कम किया गया, ठीक है। इस वजह से इसमें कोई मसला नहीं है। आप जब आप टोटलिंग करेंगे ना एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर और एज अ मदर का भी हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब प्लस करेंगे सबका और एज अ ब्रदर करेंगे तो भाई जो भाई है और जो बहन है उनके सब बराबर हो जाता है, ठीक है। वो बात की मंतकें हैं, उसमें नहीं आना चाहता, लेकिन सही मैं कह रहा था कि 1:2 फिक्स्ड है। अच्छा अब आपको कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूट 50,000 among 2 brothers and 1 sister, among 1 brother and 2 sister, जो भी है। अगर 2 brothers 1 sister कह दिया तो आप 2 brothers के लिए करेंगे 2:1, ठीक है, क्योंकि हमें बताया ज़ाहिर बात है बहन को 1 मिलेगा, भाई दोनों को डबल मिलेगा, इसलिए लिखेंगे 2:1। और अगर कहते हैं ये एक ब्रदर है, ये दूसरा ब्रदर है, भले ही उससे 2 ब्रदर लिखा होगा, ठीक है, आप बी कर लेंगे, एक को B1 कह दें, को B2 कह दें, इधर सिस्टर को कर दें S। और यही कहता है कि डिवाइड 50,000। अब आपको रेशो नहीं देगी, ध्यान रखिए कि रेशो नहीं दी गई, लेकिन रेशो आपको याद है कि 1:2 है या 2:1 है, ठीक है। अगर आप जो लिख लेते हैं 1:2:2 तो बेटा जवाब सेम आएगा, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो आगे 2 brothers 1 sister, अगर ये आ जाए जी 2 sisters 1 brother तो फिर आप लिखेंगे 1:1:2, ठीक है। एक पहली सिस्टर, दूसरी सिस्टर, पहला भाई, ठीक है। आप जो भी कर सकते हैं बेटा, सिस्टर मतलब सिस्टर को बाद भाई को पहले लिख लें, ठीक है। और बाकी दिक्कत हो जो उससे मैंने अभी किया उसने होगा, सिस्टर को दूसरी को लें, तीसरी सिस्टर को लें, ठीक है। तो फिर होगा जी अब ब्रदर है तो ब्रदर पे 2 आ जाएगा, बहनें 1 आ जाएगा, ठीक है। इसे 3 सिस्टरों में रूल ही होगा, ठीक है। उस पर सिर्फ आप 1 निकाल दिया करेंगे, बाकी खुद आ जाएगा। अब 3 सिस्टर हैं तो यहाँ 3 कर लेंगे और यहाँ रेशो 1 बढ़ा देंगे, सम ऑफ रेशो अब यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। बाकी अब एक भाई का निकालना है, ठीक है, तो आप भाई को तकसीम करेंगे 5 पे, इधर 50,000 कर देंगे, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, ये आपके पास 10 आ गया, ठीक है। 10,000 तो भाई को मिलेंगे जी 20,000 रुपया, ठीक है। अब जब तीनों बहनों को मिलेंगे 10,000 रुपया, एक को 10 मिलेगा, दूसरी बहन को भी 10 मिलेगा, तीसरी बहन को भी 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये 50,000 रुपया तीनों भाइयों में तकसीम हो गया, बहनों भाइयों में, ठीक है। तो यानी ये आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। कि यानी आता है इसी का, बीवी का नहीं आता, बीवी का 8वां हिस्सा होता है, ठीक है, और वालिदा का गालिबन 6ठा हिस्सा होता है, ठीक है, लेकिन वो आता नहीं है क्योंकि वो हाई हेरिड, इससे बोलते हैं हेरिडेज के रेशोज़ ना, तो लेकिन वो नहीं आती, खैर है ना, लेकिन ये तो पक्का आता है, ठीक है। तो रेशो से मतलब ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। और सिम्प्लिफिकेशन आती है। इक्वल रेशोज़ क्या होती है, ये अक्सर होते हैं इक्वल रेशोज़ क्या हैं, तो बेटा जिनको आप सिम्प्लीफाइड करते हो, जैसे मैंने लिखा ना जी 40:6, ठीक है। इसको और इसकी जगह मैंने लिखा जी 40 रेशो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरी मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पे जी ऐसा जो सेम आ जाए ना तो 20:4, ठीक है। अब ये बाजार देखने में ये नहीं है, लेकिन इसको सिम्प्लीफाई करें बेटा तो ये आ जाता है 20, ये आ जाता है 4, मज़ीद सिम्प्लीफाई करें, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा जी 10, ये आ जाएगा जी 2, मज़ीद करें जी 5:1, इधर देखें ये आ जाएगा ज़्यादा 10 2, ये आ जाएगा 5:1। जिनको सिम्प्लीफाई किया जाए और सेम हो जाए तो उन रेशोज़ को इक्विवेलेंट रेशोज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा,
इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्वल रेशियोज कहा जाता है। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन पर। किस पे आ जाते हैं बेटा? प्रोपोर्शन पर आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक बात मेरी समझ आ रही है आप सबको? ठीक है, कोई इसमें मसला तो नहीं हुआ? जी बेटा जी, की शरह भी फिक्स्ड होती है ना? हाँ, ज़कात की बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया बेटा आपने। ज़कात की शरह जो है वो आपने परसेंटेज में आपको बताई जाती है 2.5%। बिल्कुल, वो भी आपको मिल जाएगी। हाँ, वो भी 2.5। वो यूँ आता होता है ना कि भाई एक बंदे के पास 1 साल का अर्सा गुजरना ज़रूरी है। अच्छा, एक बंदे के पास 1 साल से मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। अब बताएं कि इस पर कितनी ज़कात, इसने कितनी ज़कात देनी है। तो आप 50,000 का 50,000 का आप मेरा बेटा निकाल दोगे 2.5%। तो उसको 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 2.5 बाई 100 मल्टीप्लाई 50,000, तो ये 100 से इससे कैंसिल हो जाएगा। 500 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 250 रुपीज़। ठीक है, जितना भी आएगा। ठीक है, उसका भी तरीका है, उसका भी और तरीका बता देता हूँ। देखो, आप कुछ रिलेटेड तो अलाउ नहीं होगा ना। जहाँ 500 बच गया, 2.5 बच गया, पॉइंट को ख़त्म किया तो 25 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ये 0 0 से फिर कैंसिल हो गया। 25 इंटू 50, 25 इंटू 5 125 है ना, 25 100 और आगे 0 आ गया 1250। तो इस पर 1250 रुपये ज़कात आ गई। ठीक है बेटा, तो ये आज का तकरीबन हमारा टाइम पूरा हो गया। चूँकि 20 मिनट क्लास होती है, 22 मिनट हो चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये मैंने आपको रेशो के बारे में सारी बातें बताई हैं। कल प्रोपोर्शन 6 से स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, और 10 तक तमाम कंसेप्ट इंशाल्लाह दूंगा। ठीक है बेटा, आज के इतना काफ़ी है। मज़ीद भी कुछ बातें रहेगी तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।